आखिर तेजस्वी यादव के सामने सम्राट सरकार झुक ही गई। बता दें आपको कि लगातार पिछले कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवालिया निशाने भी दाग रहे हैं। और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने सम्राट सरकार झुक ही गई है। बता दें आपको कि बिहार बंद के दौरान एक पुलिसकर्मी के द्वारा हवाई फायरिंग AK-47 के द्वारा की गई थी, जिसके बाद से लगातार नेता प्रतिपक्ष इस मामले को लेकर जो है वह सरकार को घेरते नजर आए हैं। और ऐसे में अब सम्राट सरकार को तेजस्वी यादव के सामने झुकना पड़ा है और उन्होंने यह व्यवस्था लागू की है कि किसी भी सामान्य प्रदर्शन में, कानून व्यवस्था में या फिर भीड़ नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार के जो है वह हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से अब बिहार की राजनीति में खबरें उठ रही हैं कि तेजस्वी यादव के सामने सम्राट सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा है। चलिए पूरी बात आपको बता दें आपको कि डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इसमें हथियार पर रोक क्यों लगाई गई। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सिवान में जो है AK-47 से फायरिंग के बाद पुलिस मुख्यालय में सख्त संदेश दोबारा क्यों देना पड़ा। बता दें आपको कि पुलिस कर्मी AK-47, INSAS और SLR जैसे आधुनिक असॉल्ट हथियार को लेकर अब नहीं चलेंगे। बता दें आपको कि अब विधि व्यवस्था, प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिहार में पुलिस की सामान्य कानून व्यवस्था वाली ड्यूटी और विशेष अभियान के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बीच और अंतर साफ कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं और उसके मुताबिक AK-47, INSAS और SLR जैसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल सामान्य विधि व्यवस्था की ड्यूटी में नहीं किया जाएगा। बता दें आपको कि घटना जो है वह 25 जुलाई से बिहार बंद के दौरान से जो है वह जुड़ी हुई है। इसमें एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से हवाई फायरिंग की थी। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सिपाही अभिषेक कुमार ने 4 राउंड जो है हवा में फायरिंग की थी, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कोई संदेश नहीं आया था, उसके बावजूद भी जो है यह AK-47 से जो है क्यों फायरिंग की गई। लेकिन इस घटना ने सिर्फ पुलिस महकमे में सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि बिहार की राजनीति को भी गरमा दिया है, जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया और लगातार सम्राट सरकार को घेरते हुए नजर आई। उन्होंने सम्राट चौधरी पर सीधा निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर जो है गृह विभाग भी सम्राट चौधरी के पास ही है और ऐसे में किसके निर्देश पर उस पुलिस कर्मी के द्वारा AK-47 से हवा में फायरिंग की गई। उसके बाद से लगातार सवालिया निशाने जो है वह साधे जा रहे थे। सम्राट चौधरी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, वो बिहार के गृह विभाग में ये सवाल जो है लगातार तेजस्वी यादव उठाते रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अब नियम बना दिया गया है कि सामान्य जो है कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था या फिर प्रदर्शन में इस प्रकार के आधुनिक हथियार, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ तो आपको यह भी बता दें कि लेकिन यह आदेश का मतलब ये नहीं कि बिहार पुलिस से AK-47, INSAS और SLR पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन हथियारों का उपयोग जो है किसी विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। नॉर्मल भीड़ प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए या फिर छात्रों पर जो अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं तो इस प्रकार के हथियारों का जो है वह उपयोग नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर बिहार पुलिस का यह आदेश सिर्फ हथियार बदलने का मामला नहीं है, इसके पीछे पुलिस की शैली, आम जनता के बीच पुलिस की छवि, जवानों की जवाबदेही और कानून व्यवस्था के दौरान बल प्रयोग की सीमा जैसे कई जो सवाल है वो खड़े हुए हैं। सिवान से जो यह घटना सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरते आ रहे थे और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने सम्राट सरकार को झुकना ही पड़ा है और उन्होंने यह अब नियम बना दिया है कि अब सामान्य है किसी भी भीड़ प्रदर्शन के लिए या विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस प्रकार के जो है हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।